इमेजिन करिए आप अपने घर में बैठे हुए हैं और दो टेररिस्ट वहाँ करके एंटर कर जाते हैं। तो आप डर जाएंगे, सिहर जाएंगे, वो आपको कुछ भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आपके साथ में 98 सोल्जर्स खड़े हैं तो आप नहीं डरेंगे। आपके वो 98 सोल्जर्स उन दो टेररिस्ट को मार करके गिरा देंगे, उनको भगा देंगे। ये एक सिंपल सा रूल है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अब इस इमेजिनेशन के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाना पसंद नहीं करते, उनके माइंड में एक मिथ भरा हुआ है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड होता है, दवाओं का इस्तेमाल होता है, उनके अंदर केमिकल होता है, उनके ऊपर कोडिंग की जाती है। हाँ, मैं मानता हूँ हो सकते हैं, तो इसको मैं 2% में रखता हूँ। 2% उसके अंदर पेस्टिसाइड हो सकता है, जैसे उनके फ्रूट्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है तो वो 2% उसके अंदर आ सकता है। लेकिन उस फ्रूट्स के अंदर 98% लाइव एंजाइम भी होता है भाई। वो लाइव एंजाइम हमारे जैसे वो 98 सोल्जर्स खड़े हैं, 2% केमिकल मैं मान सकता हूँ पेस्टिसाइड, तो 98% लाइव एंजाइम है और 98% लाइव एंजाइम उस 2% पेस्टिसाइड को हमारी बॉडी से बाहर फेंक देगा। एक तो हमारी बॉडी इतनी कैपेबल है कि किसी भी पेस्टिसाइड को, पैथोजन को बाहर फेंकने में सक्षम है। फिर उसके साथ जब 98 सोल्जर्स खड़े हैं तो हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि किसी वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन को बाहर फेंक देती है, किसी पेस्टिसाइड को बाहर फेंक सकती है। तो हमें डरना नहीं है। लाइव एंजाइम क्या होता है? लाइव एंजाइम आप एक एग्जाम्पल से समझिए। आप एक ट्रॉपिकाना का जूस लेकर के आइए या रियल जूस लेकर के आइए मार्केट से, उसको आप माइक्रोस्कोप में देखिए, उसके अंदर कुछ भी दिखाई आपको नहीं देगा। लेकिन आप एक मौसमी का जूस बनाइए और मौसमी का जूस को आप माइक्रोस्कोप में देखिए तो उसके अंदर स्टार, झिलमिल जैसे सितारे होते हैं, ऐसा आपको नजर आएंगे। तो दैट इज द लाइव एंजाइम। वो लाइव एंजाइम हमारी बॉडी में एज ए ड्राइवर काम करता है। जैसे आपके पास एक गाड़ी है, आप ड्राइव करना नहीं जानते, आप किसी ड्राइवर को हायर करते हैं और आप अपनी डेस्टिनी तक जाते हैं। ऐसे ही लाइव एंजाइम काम करता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर, मैं यहाँ रॉ वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर लाइव एंजाइम होता है। वो लाइव एंजाइम ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन होते हैं, उनको लेकर के उस सेल तक जाता है जिस सेल में उस विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो एज ए ड्राइवर हमारा लाइव एंजाइम काम करता है हमारी बॉडी में। वो लाइव एंजाइम कच्ची सब्जी में ही होता है, फलों में ही होता है। किसी भी चीज़ को आप मॉडिफाई कर देंगे, कुक करके खाएंगे, उसका लाइव एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी भी तो खा रहे हैं, सब्जी को आप मॉडिफाई करते हैं, कुक करके खाते हैं, स्पाइसी बना करके खाते हैं, उसका लाइव एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे ही आप उसको कुक करते हैं, तड़का लगा करके खाते हैं, उसका लाइव एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। पेस्टिसाइड उतना ही रहता है। गेटिंग द पॉइंट? पेस्टिसाइड को आप तल लीजिए, भून लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो उतना ही रहता है। लेकिन आपने वो 98 सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया तो पेस्टिसाइड बॉडी में रुक जाता है एकदम से। वहाँ वो पेस्टिसाइड हमारी बॉडी को नहीं मार सकता क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ है, इम्यूनिटी हमारी है। लेकिन धीरे धीरे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होने लगती है उस पेस्टिसाइड के कारण। क्यों? क्योंकि हम उसको रोज ही कंज्यूम कर रहे हैं। लाइव एंजाइम, सोल्जर तो हम अपनी बॉडी को दे ही नहीं रहे हैं। सोल्जर किस चीज़ में है? जब भी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं। हो सकता है आप मेरी बात से एग्री ना करें। अगर आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो आप अगले 1 महीना तक ये रूल अपनी बॉडी में अपनाइए। सुबह में फ्रूट्स खाइए, आप ब्रेकफास्ट में कोई भी आप ब्रेकफास्ट लेते हैं उसको स्किप कर दीजिए। दोपहर को आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल खाते हैं तो आप पहले सैलेड खा लीजिए 1 प्लेट भर के। आप डिनर में 1 प्लेट भर के सैलेड खाइए, फिर रोटी सब्जी खाइए। रात को दाल चावल नहीं खाना, रात को सिर्फ रोटी सब्जी खाना है। और डिनर को 6 बजे तक आप फिनिश कर लीजिए। ब्रेकफास्ट आप सुबह 8 बजे लीजिए, 8 से 6 आपका ईटिंग विंडो है। अगर तो आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं। इसके साथ साथ कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना है आपने, कोई भी एनिमल प्रोटीन नहीं खाना है, कोई भी प्रोसेस फूड नहीं खाना है। 15-20 मिनट आप धूप में बैठिए। अगर तो आप ऐसा करने में अपने आप को मना लेते हैं तो आपकी
कोई भी बीमारी, चाहे वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, इवन कैंसर भी है, वो भी धीरे 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 रिवर्स होने लगती है। आप हेल्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं, दवाओं से आपका पीछा छूटने लगता है। तो इसको आप करके देख सकते हैं, 1 महीने की बात है। अगर आपको कुछ फर्क नहीं लगता है, आपको समझ में नहीं आती है कि ये बात सही है कि गलत है, तो आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1 महीना गुजार दिया, तो ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आप उस लाइफस्टाइल के, उस खाने के दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि उससे आपको इतनी राहत मिल चुकी होगी जो आज तक आप अगर 20 साल से दवा खा रहे हैं, 10 साल से दवा खा रहे हैं, उससे राहत नहीं मिली होगी। तो पढ़े लिखे को फारसी किया और हाथ कंगन को आरसी किया, आप करके देख सकते हैं।